आज के इस वीडियो में हम मीन निकालना सीखेंगे। तो बेसिकली जो मीन निकालने के तीन मेथड हैं। अभी मैं क्लास 10 के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो मीन के टाइप्स भी होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है मीन ऑफ अनग्रुपवाइड डाटा, जो क्लास 9th में आप पढ़ते थे। और एक होता है मीन निकालने के ग्रुपवाइड डाटा, जो इंटरवल्स वगैरह के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जिसके तीन मेथड है: डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। सो एक एक करके हम सब सीखेंगे। तो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में सपोज करो 1 मार्क्स में आ गया, आपके पास एक रॉ डाटा है। ठीक है, रॉ डाटा है सपोज करो। पहले वाले के केस में एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्विक रिकैप आपको मिल जाएगा तो आपको ये अच्छा होगा। सपोज करो एक हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, एक डाटा है 2 है, 4 है, 6 है एंड फिर से 3 है। ये डाटा है और इसका आपको क्या निकालना है बच्चों? मीन निकालना है। सो सिंपली मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डाटा दे रखे हैं उनको जोड़ेंगे। 2 4 6 प्लस 3, और नंबर ऑफ डाटा कितने? 1 2 3 4, उसको डिवाइड कर दो उतने नंबर ऑफ डाटा से। तो अगर इसको जोड़ें तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15/4, 4 से डिवाइड करो। 4 तिया 12। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 7 28। ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20। सो आंसर आ जाएगा 3.75। इस डाटा का मीन आ जाएगा। क्विक रिकैप मिल गया, आपको पता चल गया। अब हम आते हैं मीन निकालने के नेक्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड पर। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड के लिए जो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा, वो होता है ये: मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इंटरवल जो भी दे रखा होगा, अपर क्लास को जोड़ना है, लोअर क्लास को जोड़ना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। सपोज इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक इंटरवल दे रखा है 20 से 30। ठीक है, इसका क्लास मार्क निकालना है तो आपको क्या करना है, 20 और 30 को जोड़ना है और उसको फिर हाफ कर देना है। तो ये आ जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो इस तरीके से हम क्लास मार्क्स निकालते हैं और मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का। अब एक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए एक क्वेश्चन इनफ है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये ले रहे हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया और इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पूछा भी है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. मीन नंबर ऑफ प्लांट हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता करनी है। सो ये कैसे होगी, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, अब हमें डाटा बनाना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? टेबल बनानी है। जगह हमारे पास कम है, सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़, यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है। इंटरवल यहाँ लिख देना है। इंटरवल के बाद आपको नंबर हाउस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज, ये आपको गिवन है। उसके साथ साथ आपको एक कॉलम चाहिए होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को एक्स से प्रेजेंट करेंगे और नया एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको एफ एक्स का। ये इतने कॉलम्स आपको चाहिए ही चाहिए, 4 कॉलम। कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चों? हम सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन निकालने के लिए बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, सो क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इंटरवल्स हमें दे रखा है 0 से 2, फिर दे रखा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14। ठीक है, ये हमें इंटरवल्स दे रखे हैं। अब वैल्यू पुटअप करेंगे। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 1 2 1 5 6 2 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, एक्स कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक्स निकालने के लिए इन इंटरवल्स को जोड़ना है। 0 और 2 को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे, 2/2 मीन्स 1, एक्स आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, 2 और 4 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 विच मीन्स 3। तो यहाँ आपका 3 आएगा। लेकिन और एक तरीका क्या है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इन सब का डिफरेंस सेम है, 2 2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम हो जाता है ना बच्चों इंटरवल्स का, तो क्लास इंटरवल निकालना बड़ा आसान हो जाता है। देखो आप कैसे निकाल लोगे, जो आपका अपर आ रहा है उसमें 2 2 ऐड करते जाऊँ, क्योंकि एच जो डिफरेंस है आपका 2 है, तो 2 ऐड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक?
मुझे नहीं लगता कोई परेशानी यहाँ तक होगी। अगला कॉलम क्या है बच्चों हमारा, कि जो एक्स है और जो एफ है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 ज़ा 35, 6 नम 54, 11 2 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, हमें क्या करना होता है, जो एफ एक्स का कॉलम आया है ना बच्चों, ये वाला जो कॉलम है इसको टोटली ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये, ठीक है, और ये आपका दे देगा 162। और आपको फिर जो एफ का कॉलम है उनको भी टोटल करना पड़ता है, ठीक है। उनको टोटल करोगे, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा 20 हाउसेस, तो इन सबको ऐड करोगे 20 आ रहा होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 20 आ रहा होगा। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, टोटल समेशन, ठीक है। सो मीन निकालना है हमें बाय डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा 162, अपॉन में कितना है बेटा 20। सो 2 1 कम 2 0, 2 8 16, 2 1 कम 2 81 अपॉन 10 विच मीन्स 8.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको 4 कॉलम बनानी है, एक इंटरवल की, एक फ्रीक्वेंसी की, एक क्लास इंटरवल की और एक एफ एक्स की, ठीक है। इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी होती है, एक्स आपको निकालना होता है और फिर एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। आशा करता हूँ जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, कमेंट करके आपको बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। आप जो बोलोगे वो डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। थैंक यू गाइज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को, उनको देखो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।